स्वागत है आपका आज की चर्चा में। सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए और चैनल को लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। अब बात करते हैं उस मेन बात पे जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा गर्म रहा और सबसे ज़्यादा डिस्कशन पर। जो हमारी डब्बा है ना, उन्होंने मोदा आते ही एक ब्लॉग डाला और उसके अंदर वो एक ऐसी बात कह दी जिसके ऊपर सारी जगह हंगामा मच गया। उन्होंने अपने ब्लॉग में सारा सामान दिखाते हुए एक दवाई दिखाई और साथ-साथ ये कहा कि ये भाई की दवाई है। हमारे अलर्ट सब्सक्राइबर ने उसको देख लिया और उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको चेक किया और चेक करके बताया कि जो मेडिसिन उसने दिखाई है वो बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, गर्भ निरोधक मेडिसिन हैं। ये बात सामने आते ही सब जगह डिस्कशन शुरू हो गया और चर्चा का बाजार बिल्कुल एकदम गर्म हो गया। तो मैंने भी ये चेक किया कि एक्चुअल में ये क्या हुआ था और सभा ने ऐसा क्या कह दिया। मैं आपको वर्ड टू वर्ड वो बात बता रहा हूँ कि जो कि सभा ने अपने ब्लॉग में कही है। हम लोग चले गए थे मेरी दवाई लेने के लिए, बच्चों को कुछ कुछ लेना था, भाई के लिए दवाई ले आए हैं। ये एग्जैक्टली सेंटेंस सभा ने बोले थे अपने ब्लॉग में। और जब उसने ये कहा था कि भाई के लिए दवाई ले आए हैं, तब एक सेकंड के लिए वो दवाई निकाली थी बाहर और बाहर निकाल कर दिखाई थी और फिर दोबारा से रख ली थी। तो फ्रेंड्स, इसमें गड़बड़ ये हुआ कि जब भाई का नाम लिया गया तो दवाई हाथ में थी और ऊपर किया गया जिस दवाई के ऊपर नोवालोन लिखा हुआ। बस फिर क्या था, नोवालोन के पूरी की पूरी जांच पड़ताल कर दी गई और पता लगा लिया गया कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। और तुरंत ही जवाब भी आ गया कि भाई ने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्यों मंगाई, किसके लिए मंगाई। और फिर छोटी छोटी चुपके चुपके वाली बात जो है जोर पकड़ गई। इसके बाद इसी पर डिस्कशन और सब कुछ चलता रहा, तूफान सा आ गया था इसके ऊपर। एक बार फिर उसके बाद में एक दूसरा लॉजिक आया। दूसरा लॉजिक ये आया कि जब उसके पास इतने चंगो मंगो हैं तो वो ये चीज़ तो किसी से ही मंगा सकता था। ऐसी चीज़ों के लिए वो सभा को थोड़ा ना बोलेगा। इसलिए ये लॉजिक इस्तेमाल किया गया कि हमारी घबराहट की रानी ने ये जो है ऐसे ही कह दिया होगा और दवाई दिखा दी, जबकि वो दवाई वो खुद के लिए थी। इसका मतलब वो भाई के लिए नहीं थी, वो तो डब्बा के लिए थी। अब सोचने वाली बात एक और भी है। ये जो डब्बा हैं और उनके हस्बैंड, वो दोनों के दोनों ब्लॉग में दिखाया है कि वो डॉक्टर के पास गए थे और वहाँ जाकर अपनी जांच करा के आए और उसमें कुछ थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम बताई है जो बेसिकली दवाइयाँ लेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। अब ये बताइए कि अभी अभी तो उसका मिसकैरेज हुआ है, तो फिर अगर वो डॉक्टर के पास गई तो ठीक है, समझ में आता है, उसको कोई प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर के पास गई। लेकिन यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाला ये है कि उसमें दोनों के लिए डॉक्टर की बात की गई है। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए डॉक्टर की बात की जाती है तो वो बेसिकली चाइल्ड के लिए ही होती है, प्रेगनेंसी के लिए होती है। तो जो लोग प्रेगनेंसी के लिए डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, इट मीन्स दे वांट्स चाइल्ड, वो तो बच्चा चाहते हैं। तो अब अगर वो बच्चा चाहते हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां जो हैं वो उनको क्यों चाहिए। तो इसका मतलब क्या लगता है कि ये दवाई किसके लिए है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ अपने सब्सक्राइबर का। उनका स्क्रीनशॉट भी मैं लगा रहा हूँ जिन्होंने कि एक टाइमलाइन भी दी उसके अंदर कि 19.22 सेकंड पर ये वाली बात कही गई है। तो ये सब मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि जिससे कि वो जो अंधभक्त हैं वो इसको देख सकें और विश्वास कर सकें और हमारे दिए हुए, हमारे मीन्स इट इज़ नॉट मी, सबके दिए हुए लॉजिक्स को देखने के बाद में फैसला लें कि वो सही क्या है और गलत क्या है। ये सबका एंड नहीं है, अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो ना जाने कितनी बातें आएंगी, क्योंकि जब आप एक बार झूठ बोलते हैं तो उसको छुपाने के लिए आपको 100 टाइम्स झूठ बोलना पड़ता है और उससे भी ज़्यादा तो ध्यान रखना पड़ता है कि हमने क्या बोल दिया और क्या नहीं बोला। चलिए अब एंड करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने रिश्तों का ख्याल रखिए, क्योंकि ये रिश्ते ही जीवन की कुंजी हैं, यही हमें आगे ले जाते हैं, यही खुशियाँ देते हैं। पॉडकास्ट सुनने के लिए और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।